मैं श्रुति रस्तोगी अर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके लिए लेकर आई हूँ आज निबंध अनुशासन पर। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि मैं आप लोगों को फ्री क्लासेस उपलब्ध करा रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आ रही होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें। चलिए फटाफट शुरू करते हैं अनुशासन पर निबंध। शासन मनु अनुशासनम। शासन मनु अनुशासनम। शासनम अनु, शासन का अनुसरण करना ही। शासनम अनु, शासन का अनुसरण करना ही। इतना तो समझ में आ रहा होगा। शासन का अनुसरण, अनु यहाँ पर है, अनुसरण करना ही अनुशासन कहलाता है। ठीक है, यानी कि अनुसरण करना या पालन करना। ठीक है, शासन का पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। अर्थात शासने निर्मितानि नियमानि पालयन्तः लोका अनुशासितः कथ्यते। कहने का आशय यह है, अर्थात मतलब कहने का आशय यह है कि शासन द्वारा निर्मितानि, निर्मित किए गए नियमानि, नियमों का पालन करना, पालयन्ता पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। अनुशासिता कथ्यते, लोक में। ठीक है, देखिए, लोक में शासन द्वारा निर्मित किए गए नियमों का पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। ठीक, आगे देखिए, अनुशासन अभावे समाजे उच्च छृखलता आगच्छति। यहाँ पर देखिए फिर से, अनुशासन अभावे समाजे उच्छृंखलता आगच्छति। यहाँ पर बताया गया है अनुशासन के अभावे, अनुशासन अभावे। संधि विच्छेद इसका करेंगे, अगर अलग अलग करेंगे तो अनुशासन अभावे आएगा। अनुशासन के अभाव में समाज में क्या हो जाता है? उच्छृंखलता आ जाती है। उच्छृंखलता क्या होता है? ये होता है कि व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है ना। तो यही बताया गया है कैसे आ जाती है व्यवस्था, अव्यवस्थित कैसे हो जाती है। देखते हैं आगे। सर्वे स्वैराचरम कुर्वन्ता। सर्वे माने सभी, स्वैराचरम, स्वर आचरम, स्व माने अपना, आचरम मतलब जैसा उन्हें उचित लगता है। ठीक है, अपना जैसा उनका विचार होता है वही करते हैं। अब जब अनुशासन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो जो वो कर रहे हैं वही सही है, उन्हें ऐसा लगता है। ठीक है, सब अपना अपना विचार करने लगते हैं। ना कथम अपि आत्मोन्नतिं देशोन्नतिंच कर्तुं समर्था। और इससे क्या होता है, जब सब अपने अपने विचार अलग अलग रखने लगेंगे तो क्या होगा? देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा, है ना। ना कथम अपि यानी कभी भी आत्मनो अतिम यानी कि ना तो वही अपनी उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि अपना विचार ज़रूरी नहीं है हम अपना जो विचार समझ रहे हैं वो सामने वाला भी सही समझ रहा हो।
जब हम अपने ही उन्नति नहीं कर सकते तो देश उन्नति कैसे करेगा? तो ना ही अपनी उन्नति होती है और ना ही देशोन्नति च, देशोन्नति च माने और ना ही देश की उन्नति होती। कर्तुम समर्था, यानी कि दोनों की उन्नति हम करने में असमर्थ रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीसरी अगली लाइन देखिए, पारिवारिकी व्यवस्था नक्ष्यति। अगर परिवार में अनुशासन ना हो तो क्या होता है? परिवार की व्यवस्था नष्ट हो जाती है। नक्ष्यति माने नष्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? नष्ट हो जाती है। अब देखिए यहाँ परिवार की बता दी, विद्यार्थिनः उद्दंडा भविष्यन्ति। अगर विद्यालय में अनुशासन ना हो तो वहाँ के विद्यार्थी कैसे हो जाते हैं? उद्दंड हो जाते हैं। उद्दंड मतलब बदतमीज जिसे कहते हैं, कहना नहीं मानना, परेशान करना, गलत काम करना, ठीक है, उद्दंड हो जाते हैं, शैतानी करना, ऐसे हो जाते हैं। भविष्य में वो कभी भी जो है अच्छे कर्म नहीं करते हैं, फिर उनकी आदत पड़ जाती है, तो विद्यार्थी उद्दंड हो जाते हैं। आपने देखा होगा क्लास में बहुत सारे शैतान बच्चे भी होते हैं, है ना? वो उनके अंदर अनुशासन की भावना कम पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, तो उन्हें टीचर कैसे सुधारती है? मार के, डांट के, है ना, या समझा के उनके अंदर अनुशासन विकसित किया जाता है, तब उनके अंदर अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार आते हैं। लेकिन अगर विद्यार्थियों में अनुशासन विकसित ना किया जाए तो क्या होता है? विद्यार्थी उद्दंड हो जाते हैं। आगे देखिए, वणिजः अधिकम लाभमेष्यन्ति। वणिजः मतलब व्यापार में, वणिजा माने व्यापारिक, वाणिज्य माने व्यापार होता है ना, व्यापारिक अधिकम लाभम एष्यन्ति, अधिक लाभ लेने लगते हैं। अब जैसे कामकाज में, व्यापार में अगर अनुशासन होगा तो जो सक्षम होगा, जैसे वो पैसे वाला होगा, जो अपना कार्य लोगों से करवा रहा होगा, वो लोगों से अधिक श्रम लेगा, है ना, अधिक लाभ लेने की कोशिश करेगा, छोटे को नुकसान ज़्यादा पहुंचाएगा, परिश्रम ज़्यादा लेगा उससे, है ना। तो अब जैसे कि देखा होगा आप लोगों ने कि कम पूंजी में अधिक काम ले लेना, है ना, और कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि काम के हिसाब से ही पूंजी मिलती है। तो लेकिन अगर अनुशासन जहाँ पर नहीं होता है वहाँ पर क्या होता है? व्यापारिक लोग क्या करते हैं? अधिक लाभ लेते हैं अपने नीचे वालों से, ठीक है। तो आगे देखिए, अतएव अनुशासनम देशस्य समाजस्य मनुष्याणां छात्राणां च कृते परम आवश्यकम अस्ति। अतएव इसलिए, अतः अनुशासन देश के लिए, अनुशासनम देश के लिए, देशस्य देश के लिए, है ना, समाजस्य समाज के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, मनुष्याणाम मनुष्यों के लिए, और छात्राओं के लिए क्या है? परम आवश्यकम अस्ति, बहुत ही, परम माने बहुत आवश्यक है, आवश्यकम अस्ति, परम आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। किस किस के लिए? देश के लिए, समाज के लिए, मनुष्यों के लिए और छात्रों के लिए अनुशासन का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। अगले देखिए, अस्माकं व्यवहारेषु अपि अनुशासनम दृश्यते। अस्माकं माने होता है हमारे, व्यवहारेषु व्यवहार में भी, अपि माने ही, यहाँ पर हम देख सकते हैं व्यवहार में ही, अनुशासनम
दृश्यते। अनुशासन देखा जा सकता है, दृश्यते माने देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? देखा जा सकता है। छात्राणां कृते विद्यालय एवं अनुशासन शिक्षा केंद्रम अस्ति। छात्रों के लिए, छात्राणाम छात्रों के लिए, कृते माने करता है या केंद्र है या करता है। विद्यालय ही, एवं माने ही, अनुशासन शिक्षा केंद्रम अस्ति। ठीक है, छात्रों के लिए विद्यालय ही अनुशासन की शिक्षा का केंद्र अस्ति माने है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखिए, अस्मिन् एव काले छात्राणां मनः स्वीयः प्रभावः सम्पद्यते सा स्थायी भवति। अस्मिन्नेव काले छात्राणां मनः स्वीयः प्रभावः सम्पद्यते सा स्थायी भवति। अस्मिन् काले, इस काल में ही, अस्मिन् माने इस, काल माने समय, एव माने ही, इस समय में ही, छात्राणाम किस समय, जब बच्चे छात्र जो है विद्यालय में होते हैं, इस समय ही छात्राणाम मनः छात्रों के मन में, स्वीय यानी अच्छे, प्रभाव संपद्यते जो प्रभाव पड़ते हैं, जो भी प्रभाव मन में जो भी प्रभाव पड़ते हैं, संपद्यते माने संपन्न होते हैं, संपन्न होते हैं या प्रभाव पड़ते हैं विद्यालय में, सा स्थायी भवति वह स्थायी हो जाते हैं, यानी परमानेंट हो जाते हैं, यानी कि बहुत समय तक के लिए स्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो बाल्ये अनुशासनहीना जना प्राप्तेः वयसि अनुशासितः भविष्यन्ति इति दुराशाम् आत्रम। अब देखिए यहाँ पर बाल्यावस्था में ही जो लोग अनुशासनहीन हो जाते हैं, जना माने लोग, जो लोग अनुशासनहीनता को बचपन में ही प्राप्त हो जाते हैं, वह बड़े होकर, वयसी माने बड़े होकर भी उनके अंदर क्या रहता है, भविष्य में क्या रहता है, उनके अंदर अनुशासनहीनता रहती है। क्या रहती है? अनुशासन विकसित ही नहीं हो पाता है ना। बड़े में भी अनुशासन जो है उनके अंदर नहीं होता, तो क्या करते हैं वो, दुरा आशमा आत्रम, यानी कि वह अच्छे कर्मों पे नहीं चलते हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं और जो उनके मन में आता है वो करते हैं, गलत कार्य में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि अनुशासन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। आशा करते हैं आप लोगों को ये निबंध समझ में आया होगा। अगर कोई भी त्रुटि या कोई भी आप लोगों को इसमें चीज़ समझने में असुविधा हो रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका समाधान ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।